आखिरी पार्ट में हम आते हैं, आखिरी नहीं, सेकेंड लास्ट पार्ट में. Whether it is historically proven or not, this is a separate question. But if one were to go to the Gospels and look at them carefully, one would realize that there is some doubt in the Gospels themselves as to whether Jesus actually died at the time when it was commonly believed that he died. You see, nobody checked his pulse. Nobody actually verified medically whether he was actually dead. They just presumed him to be dead. And when a request was made to Pilate, the Roman governor, for the body to be released from the cross so that he could be given a decent burial, Pilate marveled as to whether he had died so soon, because usually crucifixion took a few days to kill a person. And Jesus, by all accounts, was there on the cross only for a few hours. So probably he wasn't dead then. So the Quran is basically saying, as for their boast that they killed Jesus, son of Mary, ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. They killed him not, nor crucified him, but so it appeared to them. Abdul Majid Daryabadi in his Tafsir al-Quran explains the word crucifixion as meaning to kill a person by means of crucifixion. It's not just the crucifixion itself, but it's a method of execution. So as a method of execution, it failed on that occasion. Okay. टाइम के लिए मैं आपको ये स्किप कर देता हूं. यहां पर इनका कहना यह है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, चेक करने वाला कोई नहीं था. कोई उनके पल्स को चेक करके नहीं देखा कि यीशु मसीह मरे या नहीं मरे. ये इनका आर्ग्यूमेंट है. और जब पिलातुस थे वो भी सोच में पड़ गए, इतना जल्दी मर गया. जब वो डेड बॉडी मांगने गए थे, तो इनका कहना यह है कि यीशु मसीह का मौत को वेरीफाई नहीं किया गया और यीशु मसीह शायद से कुछ 2 घंटे में सूली पर पड़े थे, इसके वजह से बचने के चांसेस हैं. और आगे वो एक्सप्लेन करते हैं, क्रूसिफिक्शन ये जो शब्द है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सूली पर मारना, उसका प्रोसेस होता है. तो चलिए हम देखते हैं. सबसे पहला हमको यह जानना जरूरी है, जो सोल्जर्स, फौजी लोग ये काम को कर रहे हैं, वो अपने जॉब को लेकर कितने सीरियस हैं. ये रोमन सोल्जर्स ऐसे नहीं है कि आप जो है घोड़ा उनका बीच में जा रहा है, आपने रास्ता काट दिया और उसने आपको पकड़ लिया, साहब सॉरी 50 रुपए गया ना. वैसे वाले रोमन सोल्जर्स नहीं है. रोमन सोल्जर्स अपने जॉब को लेकर बहुत सीरियस है. कितने सीरियस हैं हम देखेंगे जब हम मरकुस की किताब 15वां अध्याय वचन 44 और 45 में पढ़ते हैं, जो पिलातुस के बारे में कहा है. पिलातुस को जब कहा गया यीशु मसीह मरे, वो कहते हैं कि मर गया. तो जिस सेंचुरियन ने, जिस सोल्जर ने उनको मारा, उनको बुलाया, इधर आओ, बराबर मारा कि नहीं? हाँ साहब मारा. मरा कि नहीं? हाँ साहब मर गया. ठीक है, डेड बॉडी को लेकर जाओ. आप सोच सकते हो ये तो सिंपल है, वो लोग झूठ बोल के निकल सकते हैं. लेकिन क्या वो झूठ बोल सकते हैं? जरा कुछ घटनाओं को हम बाइबल में देखेंगे. प्रेरितों की किताब 12वां अध्याय 19वें वचन में हम देखते हैं, जब प्रेरित पतरस एस्केप हो गए थे जेल में, तो हेरोद राजा ने क्या किया? वो सोल्जर्स को पकड़ कर उनको कत्ल करने के लिए भेज दिया. अगर आप रोम के सोल्जर हैं, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको मार दिया जाएगा. तो क्या मैं अपने जान से भी बड़ा वो यीशु मसीह को बचाने जाऊंगा? मेरी जान को दांव पे लगाकर, जिस यीशु मसीह को मैं थूक रहा हूं, मार रहा हूं, और एंड में बोलूंगा चलो बहुत मार लिया, अब इसको छोड़ देता हूं, और उसके लिए मेरा गला कटवाऊं मैं? एक और घटना हम देख सकते हैं प्रेरित 16-27 में, जहां पर पॉल और सीलास एस्केप होने वाले थे, तो वहां का सोल्जर क्या किया? तलवार को रखकर उसके ऊपर कूदने को चला गया. उनको पता है ये कितना सीरियस है. अगर मेरे हवाले जो भी लोग हैं उनको मैंने मारा नहीं, मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है. सो दे वर वेरी सीरियस. नाउ हम रोमन सोल्जर्स के बारे में बात करते हैं. वो इतिहास के सबसे रूथलेस, सबसे भयानक और घोर तरीके से लोगों को मारते हैं. सबसे पहला क्रूस के प्रोसेस होते हैं. ऐसा नहीं जीसस को उठाया और सूली पर जाकर मार दिया. पहले यीशु मसीह को लेकर जाकर बांधा. आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखा, उसमें फ्लॉगिंग करके एक सीन आता है, आपने ये सीन देखा होगा, और ये सच है. ये जो औजार इस्तेमाल किया जाता है, ये लकड़े का बना होता है, ये लेदर के बेल्ट होते हैं, और उसमें हड्डी का टुकड़ा और तार के टुकड़े, मेटल बॉल्स वगैरह लगाए होते हैं, ताकि जब आपको मारेंगे ऐसे, वो जो तार का टुकड़ा है वो फाड़ कर अंदर जाएगा, और जो मेटल का गोला है वो फाड़ कर अंदर जाकर ऐसा लॉक हो जाएगा. जब खींचेंगे वो पूरा चमड़ा फाड़ कर बाहर निकालेगा. पूरा पीठ जो है उन 39 टाइम्स ऐसे फाड़ कर निकाला गया. दूसरा, जब हम नेलिंग के बारे में बात करते हैं, यूजुअली जो है यहां पर खीला मारा दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में खीला यहां पर मारा जाता है, ताकि यहां पर जो है वो खीला 5 से 7 इंच का खीला यहां से मारकर वो पूरी तरह जो है लॉक हो जाएगा क्रूस पर. तो दोनों हाथ पे जो है खीला मार दिया, पैर में भी खीला मार दिया. खीला मारने के बाद यीशु मसीह का परिस्थिति सूली पर देखो कैसा है. अगर आप घर पे जाकर ये ट्राई करना, अगर करना है तो करो, मैं उसका रिस्क नहीं लेना चाहूँगा.
ये नहीं खिल्ला नहीं मारना है, सॉरी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, कोई पाइप है घर पे या फिर जो जिम वगैरह करते हैं उनको ट्राई करके देखना, अपने हाथ को जो है इतना लंबा फैलाकर ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश करना। जो जिम में जाते हैं उनको पता होगा, मैं नहीं जाता हूं, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे आप पकड़कर जो है ऊपर करेंगे तो आप देख सकते हो जब आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो आपको जो है पूरा का पूरा जो है सांस ऐसा लेना पड़ेगा, फिर बाद में जब आप नीचे जा रहे हो तो आपको सांस को रिलीज करना पड़ेगा। अब यीशु मसीह के हाथ में, दोनों हाथ में खीले लगा दिए, पीठ पूरा फटा हुआ है, चमड़ा लटक रहा है, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि स्कोर्जिंग और फ्लॉगिंग, यानी कि ये जो पहला वाला दिखाया वहीं पर लोग मर जाते हैं, उनका पेट का अतड़ी वगैरह बाहर आ जाता है। अब यीशु मसीह का पीठ जो है लकड़े से साथ, वो जैसे नॉर्मल मूवी में दिखाया जाता है वैसा वार्निश वगैरह लगाकर अच्छा लकड़ा नहीं होता है क्रूस का, वो एकदम रॉ लकड़ा होता है, तो उसमें ऐसे लटके हुए हैं, हाथ में खीला है। जब वो अपने आप को ऊपर खींचेंगे, जरा सोचो, ये दोनों खीला जो है एक तरफ खींच रहा है और नीचे जो पैर में जो खीला है उसको दबाते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा सांस लेने के लिए, फिर रिलीज करने के लिए फिर नीचे आ रहे हैं। तो यानी कि नीचे ऊपर जितने बार वो कर रहे हैं उतना ज्यादा उनके हाथ में और पैर में वो खीला उनको तीनों एंगल से खींच रहा है। सोचिए कितना घोर और भयानक मौत हुआ होगा। और इसके बाद अंत में जब एक सैनिक ने आकर उनको साइड पे मारा था, हम जानते हैं कि पानी और खून आया, वो भी एक साइंस है, थोड़ा डिटेल में हम नहीं जाएंगे समय नहीं होने की वजह से। वहाँ पर एक हार्ट के एक कोने में कार्डियक फ्लूइड जो है वो जमा होता है, वो निकल जाता है, तो इंसान की मौत हो जाती है। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।